वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। ये पूर्वांचल ही है जहां पे मायावती की भी जरूरत थी। ये पूर्वांचल और अवध का क्षेत्र था जहां मायावती का साइलेंट या उनका बहुत ज्यादा एक्टिव न दिखना क्या किसको नुकसान है और किसको दरअसल वो फायदा पहुंचा रहा है। मैं अभी प्रमोद जी के पास आऊंगा, पहले चंचल जी से पूछ लूं, उनके गठबंधन टूटने की तारीख आ गई है। चंचल जी, प्रतापगढ़ में नमस्कार। प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री ने तारीख दे दी, जैसे 2019 में दी थी कि 23 मई को टूट जाएगा वोट पड़ने के बाद। फिर प्रधानमंत्री ने आज 4 जगह रैलियां करी पूर्वांचल के, गढ़ में, लालगंज, भदोई, प्रतापगढ़, जौनपुर, आखिरी प्रतापगढ़ था। प्रतापगढ़ में उन्होंने बता दिया दोनों शहजादे ना काम करने की इच्छा रखते हैं ना काम करने देते हैं, ये विदेश चले जाएंगे 4 जून के बाद खटाखट, और ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन भी खटाखट टूटेगा। देखिए पुष्कर जी, मैं सबसे पहली तो बात ये बता दूं कि आज के समय में प्रधानमंत्री जी की बातों में वजन नहीं रहा। आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या क्या बोलने लगते हैं और ना जाने क्या क्या, कभी भैंस की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं जब तक जिंदा मेरे जीते जी धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होने दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं जीते जी धर्म के आधार पर आरक्षण लागू। आंध्र प्रदेश में जन सेवा पार्टी और इनकी जो है टीडीपी और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और सोचिए, इनके मैनिफेस्टो में बकायदा ये कहा गया है कि 4% आरक्षण मुसलमानों को देंगे। आप देर में जुड़े, हम कहां समर्थन कर रहे हैं वहां बता चुके। आप बताइए, गठबंधन बचेगा नहीं, 19 में भी नहीं बचा था मायावती से, अब की बता दिया है। इनकी बातों में कोई गंभीरता नहीं रही है। आज हर आदमी इनकी बात को बस ऐम ही ले रहा है। मैं बस एक कहना चाह रहा हूं, पीडीए का अंडर करंट पुष्कर जी इतना तगड़ा है। हम लोग गांव घूम रहे हैं, भी आप देखोगे आसपास, हम लोग गांव में ही बैठे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आप बिलीव करो, हालत ये है बीजेपी की कि हर एक आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। कोरोना वैक्सीन जो लगा रखा है उसने। हम लोग गांव गांव जा रहे हैं, औरतें कह रही हैं कि न जाने किस घड़ी जिंदगी साम आ जाए। प्रधानमंत्री जी ने उनके जान की भी कीमत लगा दी है। और ये बता दूं आपको कि महंगाई का तो ऐसा आलम है कि घर चलाना दूभर है। एक एक चीजों पे प्रधानमंत्री इतनी 18 घंटे मेहनत करके इतनी महंगाई बढ़ा दी है। दाल, नून, तेल, नमक, कुछ भी चीज आप ले लो, जो 50,000 रुपए की बाइक, 45,000 की बाइक आती 2013-14 में, वो बाइक 1.25 लाख की आ रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री ये बताओ, बहुत हुई महंगाई की मार का वादा, आपका क्या रहा? और मैं बता दूं, पूर्वांचल की जहां तक बात है, सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। मैं बता दूं, इसलिए प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज। मेरा सवाल दूसरा था, मैं मालूम है, जो मैं प्रवक्ता से पूछूंगा वो नहीं बताएंगे। मैं सवाल सीधा था, मैं थोड़ा सा मिस कर गया सवाल आपका, सर मैं माफी चाहता हूं। 4 जून तारीख आ गई है, इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, दोनों शहजादे अलग हो जाएंगे, खटाखट विदेश जाएंगे और खटाखट। प्रधानमंत्री ने झोला उठा के निकलने का जिक्र किया था, आपको याद होगा। और प्रधानमंत्री जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे विदेश ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके सारे साथी विदेश जा चुके हैं। ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा, विजय माल्या, सारे तो भाग चुके हैं। अब प्रधानमंत्री जी अपने को केवल भागना है। मैं बता दूं, जिस दिन एक इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी, मोदी और अमित शाह दोनों देश छोड़ के भाग जाएंगे, ये जान लीजिए। और ये बता दूं, कुछ देश छोड़ने की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके का पीडीए का अंदर करंट तगड़ा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा में जो गरीब है, हम लोगों के साथ ब्राह्मण, जनरल, हर जाति के लोग जुड़े हुए हैं। और हर आदमी यही कह रहा है कि भैया इस सरकार ने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया है, केवल पूरे आम जनमानस को तबाह करने के अलावा कुछ नहीं दिया देश को। चलिए, 2047 तक का प्लान लेके चल रहे हैं, वो विकसित भारत लेके चल रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि कहीं विकसित। मैं साजिद से एक सवाल ले लूं, फिर सबके जवाब मैं प्रमोद जी से लूंगा। साजिद जी, मैं पूर्वांचल पे डिस्कस कर रहा था, ये चंचल जी बहुत दूर तक चले गए। इतना बेहतरीन प्रदर्शन होने के बावजूद लगातार, लेकिन जब
22 लड़ने गए ना तो आजमगढ़ की सब सीटें साफ थी विधानसभा की, अंबेडकर नगर की सब साफ थी, गाजीपुर आप साफ थे। ये जो है जो बड़ा पॉइंटेड बिलाल जी ने भी कहा, महेंद्र जी ने भी कहा था कि दरअसल मौका उनके पास रहता है कि विकास के नाम पर वोट मांग ले। पूर्वांचल में यही डर सता जाता है कि वहां पर जब जाति को नहीं जोड़ेंगे या एकजुट नहीं पड़ेगा वोट धार्मिक ध्रुवीकरण पे, तब तक बात बनती नहीं है। हो जाएगा। पुष्कर जी, एक ये बात तो हो गई, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, सोचना ही पड़ेगा कि आखिर विकास की बात करते करते जाति, मजहब और तुष्टीकरण पे अचानक आ क्यों जाते हैं, या इस बार क्यों आ गए? आज जिस प्रतापगढ़ में मोदी जी ने तमाम बातें कही या इंडिया गठबंधन के लिए कहीं कि भाई नहीं उनका गठबंधन, मैं आपसे कहूं, हाँ। उन्होंने हर जगह अलग अलग रखा। वहां आजमगढ़ लालगंज में तुष्टीकरण पे आए, भदोई पहुंचे तो बताया एक बुआ धोखा खा चुकी हाँ, है, और अब बंगाल वाली बुआ धोखा खाएंगे। समाजवादी पार्टी वाले छोड़ के भाग गए। और फिर यहां आए ओबीसी पे, उन्होंने कहा ओबीसी के आरक्षण में से। आप प्रधानमंत्री की स्ट्रेटजी समझिए कि कितना उनको मालूम है कहां का वोटर कहां पे चोट करना है, क्या चोट करना। लेकिन बात यह है ना कि किसी भी तरह से पूरे पूर्वांचल के हिसाब में अगर हम देखें, तुष्टीकरण वाला मामला आ कहां से गया? अगर एक एक सीट का तो ठीक है, दो घटनाक्रम देख लीजिए। एक तो ये कि बिना शायद विकास वाली बात पे अभी जो जिस तरह का माहौल चल रहा है, वोट नहीं मिलता, ये तमाम हमारे पैनलिस्ट कई बार कह चुके हैं और राजनीतिक तमाम पंडित कहते हैं। उसी प्रतापगढ़ में एक और ये मामला हुआ कि साहब राजा भैया जो कल तक लग रहे थे कि किधर जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ जो मुकदमा और जो पुरानी जो मामला था वो वापस लेने का मामला हो गया। तो कहीं ना कहीं इशारों में ये हो गया कि भैया राजा भैया का जो दिल उधर है और मन दिल उधर है। हाँ। लेकिन इसी में एक दूसरी बात ये आ जाती है कि जहां तक मैं समझ के पा रहा हूं कि तुष्टीकरण हिंदू मुस्लिम जिस शब्द से बाकी लोग बच रहे थे, उसकी जरूरत शायद इसलिए पड़ गई कि क्षत्रिय वोट वाला जो मामला है या क्षत्रियों की नाराजगी वाला जो मामला है, उससे ध्यान तभी भटकेगा जब हिंदू मुस्लिम होगा। जब हिंदू मुस्लिम होगा। प्रमोद जी, चंचल जी ने बड़ा स्पेसिफिक लगाया आप पर आरोप। वो आंध्र प्रदेश चले गए, पवन की जनसेवा पकड़ लाए, टीडीपी ले आए, बोले उन्होंने तो 4% मुस्लिमों के आरक्षण की बात कही है, और आप वहां रोड शो कर रहे हैं उनके साथ गलबैयां कर रहे हैं। तो ये बात तो नहीं समझ में आएगी ना जी। इस पे जवाब आप दे दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। अब चंचल जी की चंचलता पर तो नहीं, ये तो रिकॉर्ड में है भाई। अगर गलत हो तो महेंद्र जी बैठे हैं, बिलाल जी बैठे हैं, या आप मना कर दीजिए कि चौहान सर, ये मैं बताऊं कि बकायदा बीजेपी का कमल का फूल छपा हुआ है उनके मैनिफेस्टो में, बकायदा घोषणा पत्र में। इसीलिए मैंने आपका मनपसंदीदा सवाल लिया। बहुत सवाल आपने महंगाई से लेके सब गिनाए, मुझे मालूम था क्या लेना है। जी प्रमोद जी। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आम चुनाव है, देश के चुनाव हैं, और इन्होंने आरक्षणों की जो बात की है वो पूरे देश में आमूल चूल लगाने की बात की है। हमारे कहीं पर भी, हमारे शपथ पत्र में, संकल्प पत्र में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है, और हम इसको जब हम कहते हैं कि हम नहीं होने देंगे तो हम नहीं होने देंगे। अरे चुनाव हो रहे हैं जब भाई, देखिए प्रमोद जी, इस पर सवाल, छोटा सवाल पूछा मैंने। आप टीडीपी के साथ लड़ रहे हैं, वहां टीडीपी के साथ लड़ रहे हैं ना, विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी हो रहे हैं। अगर चंचल जी ने बात उठाई है कि आप फिर आजमगढ़ आके क्यों बता रहे हैं कि ये हिस्सा बांट देंगे, क्या हैदराबाद नहीं लड़ रहे हैं आप? नहीं, तो चंचल जी को फिर ये भी बताना पड़ेगा ना कि कर्नाटका में अगर इन्होंने दिया है तो क्या ये पूरे देश में देने की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वो तो सुप्रीम कोर्ट चला गया। चंचल जी को भी गंभीरता से कहना पड़ेगा ना, चंचलता के साथ नहीं करना पड़ेगा। तो चंचल जी भी सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं उसके लिए। प्रमोद, इतने बड़ी सवाल नहीं समझ पा रहे हो आप। मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं अपने जीते जी धर्म के आधार पर नहीं होने दूंगा, और हम कमल छाप जो नहीं होने देंगे जारी किया आपकी सरकार, आपके लोगों ने, बीजेपी, जनसेवा ने, टीडीपी ने, हमारे घोषणा पत्र में स्पष्ट है, हमारे वैचारिक। अरे झांसेबाजी की बात मत करो भाई। प्रमोद जी, आप मुझे बताओ, आपका घोषणा पत्र चेक कर लो ना, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ।
टीवी चैनल आप बैठ के चुप कर झूठ लो, बोलने अपना वाला काम नहीं घोषणा पत्र, हमारा करते। घोषणा और पत्र, मिश्रा जी, आपके यहाँ तो हमारा प्रवक्ताओं घोषणा को पत्र बकायदा कभी झूठ पढ़ा है बोलने की ट्रेनिंग दी आम जाती है। चुनाव का? आदरणीय अमित शाह जी हमारा आम कहते हैं चुनाव कि का हम घोषणा अगर पत्र झूठ पढ़ा है अगर हमें चंचल फायदा जी? दिला सकता है तो हमारे लिए अच्छा है। चंचल जी, हम भाजपा के सिंपल सी बात आप बताओ, राष्ट्रीय एक तरफ आम प्रधानमंत्री जी चुनावों कहते के हैं कि अपने घोषणा जीते हुए पत्र के आरक्षण धर्म के हमारे आधार पर नहीं लागू होने देंगे, अब हो दूसरी गया तरफ आपकी, वहां ये आपने कर रहे कह दिया। हैं। तो क्या अब आप मतलब अपनी डबल बात, स्टैंडर्ड है कि नहीं है? आप अपनी प्रधानमंत्री जी आप की अपनी बातों में बात, कोई गंभीरता नहीं रही है अब, अरे आप अपनी बात कह कोई दिए, अब वजन आप नहीं रहा। एक एक लोग बोल लीजिए, स्क्रीन पे मुझे लाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक एक लोग, एक बार प्रमोद जी को बोलने दीजिए, एक बार चंचल जी, आप दोनों लोग आमने सामने कर लीजिए। वैसे भी लड़ाई दो ही लोगों की चल रही है, दो ही गठबंधनों में। नहीं, तो मैं आता हूं इस पे कि देखिए, ये भारतवर्ष के आम चुनाव हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो दल सरकार गठित करने की बात कर रहे हैं, उनका अपना अपना घोषणा पत्र है। अब उनको, इनके घोषणा पत्र की क्या बात करें? इनके साथ तो जो दल गठबंधन में है वो पूरे प्रदेश में ही सिर्फ 16 सीटों पे लड़ रहे तो हैं। इसका और जवाब दे दो आप, प्रधानमंत्री, बाकी जवाब देना मुझे अरे आप। फिर चंचल जी आ रहा हूं ना मैं, इतना धैर्य तो रखिए चंचल जी भाई। सही में रुकिए आप तो, अब आ रहा हूं। मेरे पास तो 3 लोगों का सवाल का जवाब देना है। अभी उन्होंने कहा हमारे घोषणा पत्र में स्पष्ट है, हमारी नीतियां स्पष्ट है और हमारा वैचारिक संकल्प भी स्पष्ट है। इन आधार पर कभी भी हमने आरक्षण देने का ना ही कभी हमारी नीति में, नियत में, और ना ही कहीं पर हमारी वैचारिक दृष्टिकोण में ये आता है। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करने वाले लोगों ने के लिए ये आम विषय हो सकता है, हमारे लिए ये कभी नहीं रहा। अब आते हैं हम जातिगत आधार पर, जो आप बात कर रहे थे। हमारे लिए जाति क्या है पुष्कर जी? हमने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा हमारे लिए जाति है 4: ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ये आपने सुना होगा पूर्व के वक्तव्य में। राजनैतिक विश्लेषकों को और हम सभी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, और आपने भी अपने वक्तव्य में ऐसा कहा पूर्व में। 2014 के बाद, 2014 से पूर्व और 2017 से तो स्पेसिफिकली पूर्व, MY समीकरण पर चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी MY पर तो इस बार भी लड़ रही है, लेकिन यादव समाज से सिर्फ 5 यादव चौहान जी जरा कैंडिडेट हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और वो भी सिर्फ एक परिवार चौहान से। जी सवाल अब क्या था, चंचल जी, क्या बता रही है? चंचल जी, एक मिनट मैंने प्रमोद आपके जी, सवाल का जवाब अच्छा, दे दिया छो- कि हमारा संकल्प स्पष्ट हाँ, है। घुमा रही है, इससे पता है लेकर के बीजेपी हमें कोई लेकिन दो राय नहीं। प्रवक्ताओं की हालत है, बोलो कुछ, बताओ कुछ, करेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, होगा कुछ, इनका कुछ पता ही नहीं रहता क्या करेंगे। इनको नोटबंदी करनी थी, कहे कि जो है हमारे आतंकवादी घटनाएं खत्म हो ठीक है, जाएंगी। मुझे लग रहा अब है आप वो कहाँ फिर पहुंच रहे हैं? आतंकवादी पे चंचल जी, ऐसा है थोड़ा ना, सा झांसेबाजी, गंभीरता ऐसा जुमलेबाजी है, के अलावा इनके थोड़ा सा पास कोई गंभीरता से एजेंडा लीजिए। नहीं ऐसा है है। चंचल जी ना, ये सबके अब इन्होंने साथ थोड़ी देर एम्बैरेसिंग पहले मोमेंट कहा- हो जाते हैं। इन्होंने अब साथी थोड़ी के देर लिए, पहले कहा- साथी के घोषणा पत्र के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं होंगे। मैंने दोनों लोगों को टाइम दिया और दोनों लोग एक दूसरे की बात को, मैंने बताया कि कमल छाप घोषणा पत्र है, वो बकायदा साझा घोषणा पत्र जारी हुआ, कहाँ कमल का आप फूल छुपा हुआ है। कल्पित अब चीजों चेक को करा लो, डालते हैं आप। मैं आपके चैलेंज माध्यम चैलेंज करता हूँ। भाई मैं आप दोनों लोगों को आप- नंबर एक्सचेंज करवा दूंगा। चंचल जी, कुछ आपने, आप लोग एक दूसरे भेज लीजिएगा, अब डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। चंचल जी का नंबर जरूर दे दीजिएगा, अच्छे मित्र बन सकते हैं हम। दूसरा, इन्होंने कहा कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल, कुछ और बात हो जाती है। 1 तारीख के बाद मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, चंचल जी, अभी आप किसी के एक खाने शब्द पीने नहीं में, मैं बोला और बीच यूपी में जाएंगे, आपके यहाँ बोलने पे के बाद। पिंक आप रेवोल्यूशन जब की बोल बात रहे करते थे नहीं हैं। प्रमोद जी, तो अब मैं एक शब्द नहीं प्रमोद जी बोला। मैं बोला, चंचल जी, आप चंचल बोलने जी तो दीजिए। आप शांत रहिए, फिर डिबेट हाईजैक हो जाएगी। हमारे पास और भी पेंडेंस 3 है ना। एक धैर्य रखिए ना, इतना मगर क्यों है? प्रमोद जी एक बात माननी आप- पड़ेगी, चंचल जी जो बात कह रहे हैं ना, इन्होंने कहा- आप एक बात विषय वो को कह रख रहे देते हैं हैं। अरुणाचल में बीफ खाने को अलाउड है, और अरुणाचल में कुछ भी खाइए बीफ, कह रहे हैं चंचल जी, और उत्तर प्रदेश में रोक है, छापे पड़ेंगे, हलाल वाले कहां बट रहे हैं, कहां बिक रहे हैं, कौन बेच रहा है। तो इन सब बातों और पर चौहान से 10 चुनाव सेकंड है, मेरे को- आरोप लगेंगे, लेकिन मैं ये महेंद्र जी गाय के को पास माता जाऊंगा। मानते आदरणीय मुख्यमंत्री पर डे नहीं पुष्कर जी, बीफ मैं पीने कुछ की बात बातें जो करते इन्होंने हैं। उठाई थी, मैं और एक बता बताइए दूं। कि ये जैसा बीफ इन्होंने एक्सपोर्टर कहा कंपनियों से चंदा इन्होंने खाया। जैसा अभी इन्होंने कहा चंचल जी ने कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, तो हाँ, 4 तारीख को, या ये कहें 1 जून के बाद
वास्तव में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ये जो झूठ के रिकॉर्ड बनाते घूम रहे हैं ना, बजा बजा के मुझे लग रहा है प्रमोद जी ने नंबर मांगा है चंचल जी, तोड़ डालेंगे। ऐसा ना हो कि प्रमोद जी अच्छे मित्र बने तो आज ही ऑफर आ गया, टीवी पे ये सब रहने दीजिए, नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। जो मैं उस पर ही बात कहना चाह रहा था, मेरा एक निवेदन था, मैं 30 सेकंड्स में खत्म कर दूंगा। आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। लेट 2000 मैंने कहा 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 के आम चुनाव हो, देखिए ये पहले जातीय समीकरण के आधार पर राजनीतिक विश्लेषक भाजपा और तमाम दूसरी पार्टियों का आकलन किया करते थे। जब हम पे यह कहा जाता था कि आरोप लगाया जाता था कि हम आगड़ी जाति के समर्थन से चलने वाले संगठन हैं। इस देश की प्रबुद्ध जनता ने और इस प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने 25 करोड़ आबादी ने इन सभी जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव का विश्लेषण करने वाले विश्लेषकों को घटा बता दिया। प्रमोद एकदम जी सिरे से खारिज कर मैं दिया। एक बात बताऊं, जातीय कितनी जरूरी है उत्तर प्रदेश में। जातीय सम्मेलन करवाए हैं आप लोगों ने, मौर्य सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, तो छोड़ दीजिए, अब उसको वहीं पे रोकते हैं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।